सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 67वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र द्विपदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र ऋषि पराशर शाक्य हैं और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है हृदयस्थ परमात्मा को भाव भरी स्तुति से प्रकट करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम हस्ते दधानो नृमणा विश्वान्यमे देवान धात गुहा निषीदन विदन्ति मत्र नरो धियंधा हृदयत्तष्टान् मंत्रा अशंसन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। विश्वानि निर्मला, विश्वानि माने संपूर्ण, निर्मला माने धनों को, हस्ते दधाना माने हाथ में धारण करते हुए, गुहा निषीदन, गुहा कहते हैं गुफा को, निषीदन माने रहते हुए। तो गुफा में रहते हुए का मतलब हुआ कि हृदय रूपी गुफा में परमात्मा या आत्मा रूप में निवास करते हुए तुम हे अग्नि रूप परमात्मन देवान आने धाद, देवों में बल स्थापित करो। अब यहाँ देवों में बल स्थापित करने का आशय इस रूप में समझना चाहिए कि हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं वो सब भिन्न भिन्न देवों की अधिष्ठान है, आश्रय स्थल हैं। जैसे नेत्र में सूर्य तत्व या अग्नि तत्व रहता है और घ्राण में पृथ्वी तत्व रहता है, तो उसी तरह से अन्य जो हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, त्वचा और रसना आदि, इन सब में भी जो वायु जल आदि देवता जो संबंधित हैं उनका निवास रहता है। तो हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, विशेष करके ज्ञानेंद्रियों में चंद्रमा मनसो हो जाता तो चक्षुर्बुद्धि रजायत, तो आदि आदि, तो चक्षु से अग्नि, चक्षु अग्नि रजायत, चक्षु से अग्नि पैदा हुए, श्रोताद वायु, श्रोत से वायु आदि आदि। कहने का मतलब तो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता होते हैं और उन देवताओं को शक्ति कौन देता है? अग्नि। अग्नि प्राण रूप में, ऊर्जा रूप में रह रही है। इंद्रियों में जो नेत्रादि में सूर्य आदि के तत्व निहित हैं, उन सब में तभी तक देवत्व स्थापित रह पाता है जब तक कि प्राण रूप में अग्नि रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हे अग्निदेव, आप हृदय गुफा में आत्मा रूप में रह रहे हो, लेकिन जो हमारी ज्ञानेंद्रियों में दिव्य शक्तियाँ निवास करती हैं उनकी स्थापना तुम ही करते हो। तुम्हारे ही कारण वे अस्थायित्व प्राप्त करते हैं शरीर में, इंद्रियों में। तो यत तदा यत हृदय तष्टान मंत्रान, तो ऐसे तुम हृदयवासी अग्नि रूप परमात्मा को हम संतुष्ट करने के लिए अपने हृदय से मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इससे संदेश है कि परमात्मा का स्मरण करो, तो केवल मंत्र का उच्चारण ही नहीं करो, उसका हृदय से भी संपर्क सूत्र जोड़े रहो। तो हम आपको हृदय में स्थापित करके और हृदय से भाव भरे मंत्रों को उच्चरित करके आपका अभिनंदन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धियम धा नरः, आप बुद्ध को धारण करने वाले मनुष्य में इस अग्निदेव को अपने मंत्र शक्ति से
अपने भाव भरी स्तुतियों से विंदन्ति, जानते रहो। यानी मनुष्य उस हृदयस्थ परमात्मा को अपनी भाव भरी स्तुतियों से जानता रहता है और वो जानता रहे, और प्रार्थनाएं जो हों वो हृदय से निकलें, केवल मुख तक ही उनका संबंध न रहे। ये संदेश है। और अग्नि के हाथ में संपूर्ण धन होता है, कहने का मतलब अग्नि ही के माध्यम से तो सारे धन मिलते हैं। जब अग्नि ही, ऊर्जा ही प्रदीप्त रहेगी तभी तो धन मिलेगा। जब ऊर्जा क्षीण हो जाएगी तो फिर शरीर ही नहीं रहेगा, तो धन का सवाल ही नहीं। अब इसका हम भावार्थ जान लें एक सपाट रूप में। ये अग्निदेव समस्त धनों को हाथ में धारण करते हैं, यानी इनकी मुट्ठी में सारे धन बंद हैं, वही धन दे सकते हैं। वे गुफा प्रदेश में, यज्ञकुंड में अथवा हमारे हृदय में, हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं, और इनके द्वारा ही जो नेत्रराज में सूर्य आदि की देवों की शक्तियां हैं वो सब जागृत रहती हैं, जब तक के शरीर में ओज बन करके, प्राण बन करके, ऊर्जा बन करके रहते हैं। तभी तक जो नेत्र, कर्ण आदि में भिन्न भिन्न देव, अग्नि आदि, वायु आदि रहते हैं, वो सब तभी तक स्थिर रह पाते हैं। और हम भक्तगण अपने हृदय से निकली हुई भाव भरी स्तुतियों द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं, आपकी भावनात्मक जो है वो स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से इसका सामान्य शब्दार्थ और भावार्थ डाल लेने के पश्चात तब हम पद रूपांतरण पर ध्यान दें। अग्निदेव धारण धनों को करते हैं सभी, देते उसे भक्तों को बड़े ही वे उदार हैं। यज्ञ कुंड में विराजमान हव्य दान देके देव शक्तियों में किए शक्ति का प्रचार हैं। ज्ञानी जन भाव भीनी प्रार्थना सुनाते और प्रकटाते उन्हें होता लोक उपकार है। जाने यह तथ्य सुधी साधक समस्त, अस्तु प्रार्थना में भावना का करते प्रसार हैं। ओम। अब हम अगले मंत्र का पाठ करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह द्विपदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्य हैं और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है इस मंत्र का हृदयस्थ परमात्मा की भाव भरी स्तुति हो, और वे अग्निदेव अनादि और निराकार शक्ति हैं। तो अब मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अजो नक्षाम दाधार पृथ्वीं तस्तंभो द्यां मंत्रिभिः सत्यैः प्रिया पदानि पश्यो निपाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः। शब्दार्थ जाने। अजह न क्षाम दाधार। अजह कहते हैं अजन्मा, तो यह अग्नि का विशेषण है। अग्नि अजन्मा है, यानी आदि शक्ति अग्नि ही है। अग्नि ही से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड पहले कंचे के बराबर माना जाता है था, बाद में विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। तो वो विस्फोट भी ऊर्जा से हुआ। ऊर्जा का जनक कौन है? अग्नि। इसीलिए उसको अज कहा गया है। तो अजह, तुम अजन्मा हो, कहने का मतलब तुम्हारा जन्म कब हुआ है यह नहीं कहा जा सकता। तुम किसी से उत्पन्न नहीं हुए हो। यहाँ पर ब्रह्मत्व का आरोपण है, और तुमने
क्षामदाधार, तुमने पृथ्वी को धारण किया है। पृथ्वी का धारण ऊर्जा से होता है सब चीज, तो ऊर्जा के रूप में तुम अग्नि हो और तुमने ही पृथ्वी को धारण किया है। और सत्य ही मंत्री भी, मंत्र कहते हैं सलाह को, मंत्र कहते हैं जो मंत्र पाठ किया जाता है वो भी, तो संकल्प को भी मंत्र कहते हैं। तुमने सत्य ही मंत्री भी माने तुमने सत्य संकल्प द्वारा द्याम तस्तंभ, द्याम कहते हैं द्युलोक को। द्युलोक आप जानते हैं 3 लोक हैं, भूलोक, उसके ऊपर अंतरिक्ष लोक और फिर उसके ऊपर द्युलोक। तो द्युलोक में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सब भी टिके हुए हैं ना, अपने अपने कक्षा में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो उनके धारण के पीछे, संभालने के पीछे तुम्हारी ही शक्ति तो है। तो इस प्रकार से तुमने द्याम तस्तंभ, द्युलोक को भी स्थिर किया है। और अग्नि, हे अग्नि देवता, तुमने पश्वा प्रिया पदानि निपाय, हे अग्निदेव तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम हमारे पशुओं के प्रिया पदानि माने उनके प्रिय स्थानों, पद कहते हैं स्थान को, प्रिय पदानि माने प्रिय स्थानों को, निपाही माने रक्षित करो, क्योंकि पशु बड़ा धन है। और वैदिक युग में तो आज की भांति मुद्रा का प्रचलन था नहीं कि मुद्रा में सब कुछ समाया हुआ है और उससे सब कुछ मिल जाता है। तब खास धन पशुधन था, जो बार्टर होता था, लेन देन होती थी, वो पशुधन से होती थी। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि तुम हमारे पशुधन के सुरक्षा के लिए जो उनके प्रिय स्थान बनाए गए हैं उनकी रक्षा करते रहो। और विश्वायु गुहा ग्रहम गाह, विश्वायु माने संपूर्ण रूप से प्राणियों के आव रूप में तुम हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाले हो और तुम उसमें प्रवेश करके सदैव रहो, यानी हमारे हृदय में विराजमान रहो। अब इसका हम सपाट भावार्थ जान लें। हे अग्निदेव, तुम अजन्मा हो, तुम आदिशक्ति रूप हो, तुमने ही पृथ्वी और अंतरिक्ष को धारण किया है, उन्हें अपने अपने स्थानों पर स्थापित किया है। तुम्हारे संकल्पों से ही द्युलोक टिका हुआ है, यानी तुम्हारी संकल्प शक्ति आकर्षण, ग्रेविटेशन पावर बन के सबको संभाले हुए है। और हे अग्नि देवता, तुम उपरुक्त विशिष्टताओं से, शक्तियों से संपन्न हो। अब तुमसे हमारी प्रार्थना है कि तुम समस्त प्राणियों के जीवनाधार होकर रहो और हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करते रहो, प्राण शक्ति बन करके, आत्मा बन करके। तुम हमारे पशुधन की रक्षा करते रहो और जो उनके निवास स्थल हैं उसकी सुरक्षा करते रहो। और इस प्रकार से समन्तात हमारे संरक्षण में आप संलग्न रहो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इसके हम पद्य रूपांतरण को देखें। अग्नि तुम आदि शक्ति, अस्त हो अजन्मा देव, प्रसरित तेरा अगणित उपकार है। भूमि अंतरिक्ष तेरे तेज द्वारा धारित हैं, बना द्युलोक का तेरा संकल्प आधार है। तेरी उष्णता में वास जीवन की शक्ति करे, प्राण तेरी उष्णता में करता विहार है। पशुओं के प्रिय स्थान को प्रदान रक्षा करो, रहते हो छिपे तो भी सर्वत्र प्रसार है। भले रहते हो गुप्त किंतु सर्वत्र प्रसार है।
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 67वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य, छंद है द्विपदा विराट और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि का रहस्यमय रूप। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य वीयेच्युतन्तीर्ता सपन्त आदिद्वसूनि प्रववाचास्मै। शब्दार्थ जाने। यह माने जो विशेषण है अग्निदेव का। जो अग्निदेव गुहा माने गुफा। गुफा से मतलब हृदय रूपी गुफा में प्राण शक्ति बनकर रहते हैं। उन अग्निदेव को चिकेत हम जाने, यानी उस आत्म रहस्य का बोध प्राप्त करें। यह माने जो अग्निदेव ऋतस्य धाराम आससाद। ऋत कहते हैं यज्ञ को भी, ऋत कहते हैं सृष्टि संचालन का जो शाश्वत नियम है उसे भी कहते हैं। तो जो अग्निदेव यज्ञ के संचालक हैं अथवा जो शाश्वत सृष्टि के संचालक नियम हैं उनके नियंता हैं, ऐसे अग्निदेव जो हैं वे धाराम आससाद, हमारी उपासना के धारा में स्नान करें। ये ऋता सपत्ना, जो लोग यज्ञ में ऋचतंति अग्निदेव की स्तुति करते हैं, वे आत इत अस्मै, वे तदनंतर इस अग्नि देव के लिए और वसूनि माने समृद्धि प्राप्ति के लिए, रत्नों की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ धनों की प्राप्ति के लिए परववाच मार्ग बतावे मंत्र के माध्यम से, अथवा अग्निदेव जो हैं वे हमें उस मार्ग को दिखावें जिससे हमें प्रत्येक प्रकार के धन और वैभव की उपलब्धि होती रहे। धन के विविध रूप हैं जिसकी व्याख्याएं स्वयं से पर होती रही हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, पुत्र धन, नारी धन, समृद्ध धन, मतलब जो धन्य कर दे वो धन है, तो वह विविध रूपों में बटा है। तो अग्निदेव से अध्यात्म धन भी, यानी जो धन्य कर दे उन सब की कांक्षा की जा रही है। तो जैसा प्रार्थना का स्वरूप होता है, पहले संबंधित देव की स्तुति की जाती है, उसके गुणों को, उसके धर्मों को व्याख्यायित किया जाता है, बताया जाता है और पश्चात अपने मनोरथ की अभिव्यक्ति उस संबंधित देव से की जाती है। और यही इस मंत्र में भी है। अग्निदेव के वैशिष्ट्य बताए गए, उसके बाद फिर अपने मनः कामना की प्रस्तुति की गई। अब
इसके हम भावार्थ को देख लें सपाट रूप में। जो सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से हृदय रूपी गुफा में प्राण शक्ति बनकर निवास कर रहे हैं, जो अग्निदेव देवों के रहस्य को जानते हैं, जो यज्ञ के धारक अग्नि की उपासना करते हैं, जो यज्ञ में अग्नि की स्तुति करते हैं, ऐसे उपासकों को अग्नि धन धान्य से संपन्न करते हैं। विभिन्न पदार्थों में, काष्ठ में, कोयला में, तेल में, पेट्रोल में, अणु परमाणु आदि में व्याप्त अग्नि के रहस्य को जानकर जो व्यक्ति आचरण करता है वो परम संपन्न बनता है। यह भाव द्रष्टव्य है। अग्नि के तत्व को जान करके ही तो विविध आविष्कार हुए हैं, जो अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं। चाहे जो आविष्कार हो, उसके पीछे एनर्जी है, एक शक्ति होती है। जितने यंत्र हैं सब में एक ग्राहक शक्ति होती है, एक आकर्षक शक्ति होती है, अथवा प्रक्षेपक शक्ति होती है। इस पर अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब जो अग्नि के रहस्य को जान लेता है वही आविष्कारक बन जाता है, और जब आविष्कारक बन जाता है तो उसके पास धन अपने आप में दौड़ आता है। तो बड़े बड़े देश जो हैं वे यंत्र बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, अग्नि की शक्ति यानी ऊर्जा को पहचान करके उसके यंत्र में संयमित करते हैं। यंत्र में उसको एक विशेष ढंग से टेक्नोलॉजी से स्थापित करते हैं और फिर उसका निर्यात करते हैं। उससे धन धान्य से वो देश भर जाता है। ये सब तो तथ्य है। उसी तथ्य को ऋषि ने पहले किया है कि अग्नि में धन धान्य संचित है। अग्नि में जो निहित शक्ति है उसको पहचानो। हे मनुष्य, उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो और स्वयं को और अपने देश को धन धान्य से परिपूर्ण करो। यह रहस्य इस मंत्र में है। अब इसके पश्चात हम इसका छंदोबद्ध पद्य रूपांतरण देख लें। यों तो विद्यमान सर्वस्थान पर अग्निदेव, कहाँ है विशिष्ट यह होता जिन्हें ज्ञान है। कहाँ कहाँ धन रूप में है विद्यमान, अग्नि सेवकों को अपनी कराते पहचान है। कल्याण होता है सुजान सुधी सेवकों का, जिन्हें शुभ कर्म यज्ञ करने का ध्यान है। कर्मशील यज्ञ धारणा के जो सुपोषक हैं, ऐसे अग्निदेव कर देते धनवान हैं। तो अब हम अगले मंत्र के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 67वें सूक्त के 5वें मंत्र में उसकी व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य। मंत्र का जो छंद है वो है द्विपदा विराट और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है सर्वव्यापक अग्निदेव की उपासना होती रहे। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे, पश्चात फिर शब्दार्थ और भावार्थ में प्रवेश करेंगे। ओम वीयो वीरत्सु राधन महित्वोत प्रजा उत प्रसूस्वन्तः चित्तिरपां दमे विश्वायुः सद्मेव धीराः सन्माय चक्रुः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ये अग्निदेव का विशेषण रूप सर्वनाम है। यह माने जो अग्निदेव वीरुत्सु
वीरुत्स विरुद्ध माने लता, और वीरुत्स माने लताओं में। लताओं से तात्पर्य हुआ औषधि रूप लताओं में, क्योंकि जड़ी बूटियाँ लता रूप में ही प्राय रहती हैं। उनके तने, उनकी त्वचा, उनकी पत्तियाँ, फल फूल आदि औषधि रूप में प्रयोग होते हैं। तो उनमें औषधि बनकर रहता कौन है? अग्नि तत्व ही रहता है। अग्नि तत्व ही ऊर्जा उत्पन्न करके उन लताओं में औषधीय गुण भरता है। सूर्य भी अग्नि का ही रूप है, और सूर्य से ही क्षरण होती है ऊर्जाएं और विविध शक्तियाँ, जो जिनको की वनस्पतियाँ ग्रहण करके अपने में संचित कर लेती हैं। और अंत में अग्नि ही उन औषधियों को काढ़े आदि रूप में पका करके द्रव्य औषधि का बना देता है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि यह अग्निदेव ही जो है वो लताओं में औषधीय गुण बन करके निवास करते हैं। और हे अग्निदेव, उत प्रजा प्रसूषु अंतः इति, तो जो इन प्रजा कहते हैं प्रकृष्टो जायन्ते इति प्रजा, जो विशिष्ट रूप से पैदा हो प्रजा है। तो जो लताएं हैं उनकी प्रजाएं क्या होगी? उनके फूल फल आदि ही उनकी प्रजा है। तो यहाँ पर मनुष्य के अर्थ में नहीं, बल्कि जो फल फूल आदि हैं, जो औषधीय लताओं में लगते हैं और अंत में वे दवा बन करके, औषध बन कर के उपचार के कार्य में आते हैं, उनमें तुम्हारा ही निवास रहता है। तो हे अग्निदेव, तुम लताओं में उत्पन्न प्रसूषु, उत्पन्न होने वाले उनके अंतः माने अंतर्गत पुष्प फल आदि रूप में तुम ही तो निवास करते हो, और तुम ही उनको औषधीय रूप प्रदान करते हो। इसीलिए धीरा माने ज्ञानी पुरुष, धी माने बुद्धि होता है, और र माने राति, तो धी यानी बुद्धि में राति प्रदाति सधीरा, यानी जो ज्ञानी है। वैसे धीर शब्द ज़्यादातर प्रयोग धैर्यशाली के लिए होता है, बड़ा धीर है, बड़ा धैर्यवान है। लेकिन जिसके बुद्धि होती है वही तो धैर्य धारण कर पाता है। जिसके बुद्धि नहीं रहती वो घबरा जाता है, अरे तुरंत पथच्युत हो जाता है, कर्तव्य में शिथिल हो जाता है। तो धीर कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जो सोच विचार कर काम करता है। तो धीरा ज्ञानी पुरुष, चित्ती माने ज्ञानप्रद, अपाम कहते हैं जल, और दमे माने निवास स्थान, और विश्वायु माने ये विशेषण है अग्नि का। हे अग्निदेव, तुम जलों के मध्य में स्थित रहते हो। जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि अग्नि का मूल निवास स्थान जल है। आकाश में बादल रहते हैं, बादलों में जल भरा रहता है, और बादलों के टकराने से उस जल में बिजली पैदा होती है जो चमकती है, और वही जब बिजली गिरती है धरती पर तो वनों में आग लग जाती है और आग फैल जाती है। आदिमानव ने प्रारंभ काल में उसी आग को संचित करके अपने घर में रखा होगा। जियाए पहले अग्नि जियाई जाती थी, रखी जाती थी। आज की तरह व्यवस्था नहीं थी, लाइटर वगैरह जला दिए, माचिस जला दिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर है उस अग्नि के आदि रूप का परिचय दिया जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम्हारा आदि स्वरूप जो है वो जल में है, यानी बादलों में है। वो जहाँ तुम विद्युत रूप में रहते हो और चमक करके जब वज्रपात रूप में, विद्युत रूप में गिरते हो, तो वनों में जो आग लग जाती है उससे तुम्हारा प्रकट स्वरूप अस्थायी रूप से
प्रत्यक्ष हो जाता है और धरती को, प्राणियों को प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम्हारा जो निवास है वो अपाम माने जलों में है। तुम विश्वायु हो माने संपूर्ण आयु के संरक्षक हो, और तुम जो हो वो सद्म इव, सद्म कहते हैं घर को, इव माने भांति, तुम हम लोगों को वैसे ही प्रिय लगो जैसे कि घर प्रिय लगता है, क्योंकि घर ही में तो आश्रय मिलता है। हर व्यक्ति, चाहे पशु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, अंत में अपने घर की ओर ही दौड़ आता है, कहीं दूसरी ओर नहीं जाता है, विश्राम वहीं मिलता है। तो जैसे घर के निवासियों को घर प्रिय लगता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहीं उसको विश्राम मिलता है। उसी प्रकार से हे अग्निदेव, तुम हमें प्रिय लगते हो, और हम सन्माय चक्रु, तुम्हारा पूजन करके, तुम्हारा उपासन करके अपने दैनिक कार्यों में संलग्न होते हैं। यह संदेश है कि जो शक्तिमान है उसका ध्यान करके, शक्ति प्राप्त करके अपने दैनिक कार्यों में लगा जाए तो कार्य अधिक सफलता से, अधिक कुशलता से परिपूर्ण होगा। तो संदेश यह है कि हमें शक्तिमान से शक्ति प्राप्त करके अपने मनोरथ में, अपने संबंधित कार्य में संलग्न होना चाहिए। और यहाँ पर दिव्य देवता के रूप में अग्निदेव हैं। अग्नि जो हैं वो शक्ति के प्रतीक हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं। सारी शक्ति अग्नि से आती है, ऊर्जा से आती है। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ को जान लेने के बाद अब इसके सपाट अर्थ को जान लें। जो अग्निदेव औषधियों में अपनी महत्ता स्थापित करते हैं, अपनी शक्ति स्थापित करके अपने महत्व को प्रकट करते हैं, और जो अपनी उस वनस्पति की उत्पत्ति फल पुष्पादि में भी निवास करते हैं, और फल पुष्पादि जो है वो अग्नि ही से, तो यानी जो पोषक तत्व है, जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, उसी से तो फूल खिलते हैं और फल पकते हैं। फल में पक्वता कब आती है? जब ऊष्मा मिलती है अग्नि की। सूर्य भी अग्नि का ही एक बृहद पिंड है। तो उसी महत्ता को बताया जा रहा है कि तुम वनस्पतियों का तो पोषण करते ही हो, उनमें औषधीय द्रव्य को परिपक्व करते ही हो, साथ ही साथ जो उन वनस्पतियों से उत्पन्न होने वाले पुत्रवत उनके फल पुष्पाद हैं, उनको भी परिपक्व करने में, खिलाने में तुम्हारा हाथ रहता है। और उस पोषकत्व के कारण जो ऊर्जा आती है वो भी तुम्हारी ही देन है। और हे अग्निदेव, आप बहुत बड़े दाता हो। हम मनुष्यों को, हम प्राणियों को भांति भांति से अपने अनुदानों से सुसज्जित करते रहते हो, संपन्न बनाते रहते हो। आप जल में विद्युतज्ञ बन करके निवास करते हो, और ज्ञानी पुरुष अग्निदेव की इस व्यापक महिमा का अनुभवन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, और अग्नि से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे व्यक्ति अपने घर से प्रेम करता है। और हे अग्निदेव, तुम इतने शक्तिप्रद हो, प्रेरक हो कि तुम्हारा ध्यान करके जो मनुष्य कार्य आरंभ करते हैं उनके कार्य तुम परिपूर्ण करते हो, और मनुष्य ऐसा ही करते रहें। अब इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। अग्निदेव इतने महान उपयोगी देव, अग्निदेव इतने महान उपयोगी देव, महिमा का इस भांति होता अनुमान है। देखो, वही औषधों में परिपाक माध्यम से निज गुण वाला वहाँ करता प्रदान है, निज गुणवत्ता वहाँ करते प्रदान है। ताप ऊर्जा द्वारा फल फूल आदिकों को वही रस रूप रंग बन प्रकटे महान है। घर के समान उन्हें उपयोगी पूज्य जान, करते प्रणाम और पूजा बुद्धिमान हैं, करते प्रणाम और पूजा बुद्धिमान हैं। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 67वें सूक्त की व्याख्या किए। उसका यह अंतिम समापन वाला मंत्र था। अब इस सूक्त का हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 67वां सूक्त जो है वह 10 छंदों वाला है। इस छंद जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं वे द्विपदा विराट हैं, और ये 10 मंत्र व्याख्यायित हुए हैं। अब तक जो
कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 775 है। जैसा पहले कहा जा चुका है, इसके मंत्रदृष्टा ऋषि पराशर शाक्य हैं। पराशर उनका मूल नाम है ऋषि का, और शाक्य इसलिए हैं कि वो शक्ति ऋषि के पुत्र हैं। और छंद जो है वो द्विपदा विराट है और देवता अग्नि हैं। अग्नि जो हैं उनके प्रारूप को बताया गया है। वे ऊर्जा के प्रथम स्रोत हैं। जो कुछ ऊर्जा है तन में, धन में, मन में, औषधियों में, चराचर में, जहाँ पर, वो सब अग्नि के ही कारण है। अग्नि के 3 रूप हैं। एक द्युलोक में सूर्य रूप में, प्रचंड रूप में अग्नि का विशाल पिंड है। दूसरा मेघों के मध्य बिजली के रूप में है। वही फिर आकर के धरती पर अग्नि हो जाता है। हमारे घर में वही अग्नि बन करके अंधकार को दूर कर दीपक बनकर प्रकाश फैलाता है। बिजली बन करके तरह तरह मनुष्य का कल्याण करता है। शरीर में वही ऊर्जा बन करके, गर्मी बन करके रहता है। जब तक शरीर में अग्नि तत्व प्रधान रहता है तब तक ऊर्जा बनी रहती है। ज्यों ज्यों अग्नि मंद होने लगती है, शरीर ठंडा होने लगता है, त्यों त्यों जो है वो मनुष्य कमज़ोर होता जाता है, और अंत में बिल्कुल जब ठंडा पड़ जाता है, अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, तो मृत हो जाता है। इसलिए अग्नि ही जीवन है, और वही नेत्रों में ज्योति बन करके रह रहे हैं। वही भिन्न भिन्न प्रकार से जो शरीर में देव हैं, जैसे कहा जाता है कि हर इंद्रिय में कोई कोई देवता निवास करता है। अग्नि में सूर्य देव हैं, जिह्वा में जल का, इसी तरह से स्पर्श आदि वायुवादि का भी स्पर्श इंद्रिय में और सब इंद्रियों में इसी प्रकार से देवों का निवास रहता है। वो सब प्राण शक्ति से ही जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव तुम सबके आधार हो, और इस प्रकार से हम कथित गुणों से संपन्न आपकी उपासना करते हैं। और सभी साधक जो हैं वे अग्नि की उपासना करें, क्योंकि अग्नि के क्षीण होने पर जीवन क्षीण हो जाता है। अग्नि ही विविध रूपों में सबके उत्पत्ति का कारण है। संसार में जितना है वो सब अग्नि के कारण है। जो सोना चांदी जो कुछ है, फल फूल, जो सब अग्नि के कारण है। अग्नि के एक विशेष तापमान में जो ये काष्ठ होते हैं वो दब करके कोयला बन जाते हैं। सब लोग जो आप सब लोग जानते हैं कोयला कैसे बनता है। वो जो वृक्ष वनस्पतियाँ थीं वो दब गईं, और अग्नि के एक ताप से जो ऊष्मा थे उससे भी कोयला बन जाती है। उसी कोयला में हीरा भी पैदा हो जाता है, वो एक विशेष ऊष्मा से। स्वर्ण चांदी जितनी धातुएं हैं वो सब अग्नि के एक विशेष तापमान के कारण ही एक विशेष रूप धारण करती हैं। तो कहने का मतलब जो कुछ है धरती पर उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अग्नि ही सक्रिय है। इसलिए अग्नि की महत्ता जो है वो बहुत है, और अग्नि को हम अगर देखें तो ईश्वर के रूप में उनका अनुभावन कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको पकड़ कर रख लिया जाए। उसका रूप चारों ओर फैला हुआ है, और उसका प्रबल रूप और अति प्रसरित रूप हमें अग्नि में दिखाई पड़ता है। इसलिए ऋग्वेद के ऋषि ने अग्नि को बड़ा महत्व दिया है, और उसे ऋग्वेद में 200 से अधिक मंत्रों में उनका वर्णन किया गया है। सूक्तों में 200 से अधिक सूक्तों में उनका वर्णन किया गया है, और हजारों बार अग्नि का नाम लिया गया है सम्मान के साथ। वे इंद्र के बाद दूसरे स्थान पर ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता हैं। और इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, मंत्रों की व्याख्या से परिचित हुए। अब दूसरे दिन दूसरे यानी 68वें सूक्त की व्याख्या में हम लोग प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से अब आज का कार्यक्रम अपने समापन को प्राप्त होता है।